आपका ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। आपने ये शब्द सुना होगा। कई बार आपको ये बात कही भी गई होगी किसी के द्वारा जब आप कुछ नई बातें, कुछ नए तर्क दे रहे होंगे। यानी कि जब दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसके आर्गुमेंट से, उसके तर्क से एग्री नहीं कर रहा होता या अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था लियोन फेस्टिंगर। फेस्टिंगर ने कॉन्सेप्ट दिया था कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक असंगति। मतलब अगर मान लीजिए कोई बात किसी व्यक्ति ने सालों से सुन रखा है, तो उस शब्द को या उस तर्क को वो लगातार अपने पास संभाल करके रखना चाहता है, और जब उस तर्क के खिलाफ या उस ज्ञान के खिलाफ कुछ नई बातें कही जाती हैं, तो सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील होता है, और ऐसे में उस नए तर्क को स्वीकार करने के बजाय उसको रिजेक्ट करना ज्यादा आसान लगता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपका ज्ञान जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। एक और थिंकर हुए ग्रामसी। ग्रामसी ने कॉन्सेप्ट दिया था डोमिनेंट नैरेटिव और पावर का। मतलब अगर आज के संदर्भ में देखें तो मीडिया में, एकेडमिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे तर्क है जिसको नॉर्मलाइज ट्रूथ माना जाता है, और जब आप उसके खिलाफ जाकर के कोई तर्क देते हैं या कुछ नई बातें या कुछ नए इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो उसको रिजेक्ट करने की या उसको कैंसल आउट करने की कोशिश की जाती है। और उसका एक तरीका यह है कि सारे बात को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह करके रिजेक्ट कर दिया जाए, जहां पर यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन बोल रहा है बनिस्पत कि क्या बोल रहा है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है, बल्कि इस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन बोल रहा है।